नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। और हम बात करेंगे कि नौकरियों पर, रोजगार पर इसका क्या असर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है एआई रोजगार का भविष्य और चुनौती। जी। तो आज हम इसी लेख के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये सवाल तो है ही जो शायद सबके मन में घूम रहा है आजकल कि भाई क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा। सही कहा, ये सबसे बड़ा डर है शायद। हाँ, तो ये लेख इसी सवाल को कई एंगल से देखता है। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि ये लेख एआई के फायदों के बारे में क्या कहता है और कौन सी नौकरियों पर खतरा है, क्या वाकई नए अवसर भी बन रहे हैं, और हाँ, एजुकेशन, हमारी स्किल्स, इनका क्या रोल रहेगा। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फायदों की बात करते हैं। लेख क्या कहता है एआई के फायदों पर? देखिए, लेख ये तो साफ मानता है कि एआई की जो काम करने की क्षमता है वो कमाल की है। मतलब स्पीड बहुत तेज है, एक्यूरेसी मतलब गलती की गुंजाइश कम है, और ये थकता नहीं है। हाँ, ये तो है। खास तौर पे जो काम बार बार करने होते हैं उनमें तो ये बहुत आगे है। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट कम होती है, और फैसले लेने में भी मदद मिलती है डेटा के आधार पर। ओके, तो ये तो मतलब बिजनेस के लिए काफी अच्छा लगता है सुनेंगे में। क्या लेख में कुछ खास उदाहरण मतलब सेक्टर्स बताए हैं जहां ये दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल। जैसे लेख में बैंकिंग का जिक्र है। फ्रॉड पकड़ने में एआई आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है और काफी सफल भी है। अच्छा। फिर जैसे लॉजिस्टिक्स है, पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करने में, या मेडिकल फील्ड में भी बीमारियों को जल्दी पकड़ने में। इन सब में एआई से काम की क्वालिटी बेहतर हुई है, ऐसा लेख कहता है। ये तो ही अच्छी बात है, लेकिन वो जो दूसरा पहलू है, डर वाला, नौकरियों पर खतरा, उसके बारे में लेख क्या कहता है? हाँ, उस चिंता को लेख नजरअंदाज नहीं करता, बिल्कुल नहीं। वो साफ कहता है कि ऑटोमेशन बढ़ेगा और इसकी वजह से कई जो पारंपरिक नौकरियां हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। अच्छा। खासकर वो काम जिनमें एक ही चीज बार बार करनी होती है, रूटीन वाले काम। जैसे कि कौन सी नौकरियां, कुछ अंदाजा? हाँ, जैसे लेख में उदाहरण है, कॉल सेंटर्स में जो आम सवालों के जवाब देने का काम है, या फिर डेटा एंट्री का काम है, यहाँ तक कि ड्राइविंग या स्टोर्स में कैशियर का काम, इन पर भी असर आ सकता है। लेख के हिसाब से जो कम स्किल वाली नौकरियां हैं ना, हाँ। उनमें ये बदलाव शायद ज्यादा महसूस होगा। और ये जो डर है लोगों में नौकरी जाने का, वो बेवजह नहीं है, ये लेख मानता है। ये सुनने में तो चिंता होती है। तो क्या लेख सिर्फ यही खतरे गिना रहा है या कोई उम्मीद भी है, मतलब कुछ पॉजिटिव भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लेख कहता है वो ये है कि एआई सिर्फ नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, ये बिल्कुल नए तरह के काम भी बना रहा है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। किस तरह के नए काम? हाँ, तो लेख में इसके भी उदाहरण है। जैसे डेटा साइंटिस्ट, इनका काम है एआई को सिखाने के लिए डेटा तैयार करना। ओके। फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं जो एआई सिस्टम बनाते हैं। एआई ट्रेनर है? हाँ, जो एआई को और बेहतर बनाते हैं। अच्छा, एआई ट्रेनर भी। हाँ, फिर रोबोटिक्स टेक्नीशियन है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। इन सब की मांग तो बढ़ी रही है। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करने वाले नए रोल बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस बैठकर देखना नहीं है, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, अपस्किल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। लेख का सबसे बड़ा जोर इसी बात पर है, स्किल डेवलपमेंट। हमें जो पारंपरिक पढ़ाई है उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, नई स्किल सीखनी होंगी। लेख कहता है कि कुछ मानवीय गुण बहुत जरूरी हो जाएंगे, जैसे एनालिटिकल सोच, मतलब विश्लेषण करने की क्षमता, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस भी। अच्छा। और हाँ, इसमें कोडिंग सीखने पर भी जोर दिया गया है। ये बात दिलचस्प है कि इतने टेक्निकल जमाने में भी आप कह रही हैं कि लेख मानवीय गुणों पर जोर दे रहा है। ऐसा क्यों? एआई ये सब नहीं कर सकता क्या? जो असली क्रिएटिविटी है या सहानुभूति है, नैतिकता की समझ है, गहरी समझ, वो अभी एआई में नहीं है। हाँ, ये बात तो है। वो इंसानी भावनाओं को या समाज की जो जटिलताएं हैं उनको हमारी तरह नहीं समझ सकता। इसीलिए जैसे पढ़ाने का काम है, या डॉक्टरी है, साइकोलॉजी है, आर्ट्स है, जहां इंसानी टच जरूरी है, वहां इंसान की जगह बनी रहेगी। तो इसमें समाज का, सरकार का क्या रोल बनता है इस पूरे बदलाव में? क्या लेख इस पर कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। लेख पॉलिसी मेकर्स की, मतलब सरकार की जिम्मेदारी पर भी बात करता है कि उनका काम है लोगों को तैयार करना, खासकर युवाओं को,
कैसे? स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम चलाकर, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देके और शायद कुछ रोजगार सुरक्षा की योजनाएं लाकर भी, ताकि जो बदलाव आ रहा है उसका झटका एकदम से न लगे, लोगों को एडजस्ट करने का टाइम मिले। ठीक है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का और लेख का सार निकालें, तो निष्कर्ष क्या है? एआई विलेन है या हीरो या कुछ बीच का? मेरे ख्याल से लेख का नजरिया काफी बैलेंस्ड है। वो ये मानता है कि हाँ, अगर हम तैयार नहीं हुए, अपने स्किल्स को अपडेट नहीं किया, तो एआई बिल्कुल बेरोजगारी ला सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही वो ये भी साफ करता है कि अगर हम इसे समझें, नई चीजें सीखें और एआई के साथ मिलकर काम करना सीख लें, तो ये तरक्की के, ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकता है। मतलब डरने से ज्यादा जरूरी है तैयारी करना। एग्जैक्टली। बदलाव को अपनाना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। शायद यही आगे बढ़ने का तरीका है। एकदम सही कहा। हमें बस जागरूक रहना है, सीखना है और तकनीकी रूप से तैयार होना है। फिर हम एआई के साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, जहां रोजगार के नए मौके हों। बिल्कुल। यहाँ एक सोचने वाली बात और है, जो लेख से निकल कर आती है। लेख कहता है कि नैतिकता, संवेदना, ये सब मानवीय गुण हैं जो एआई की पहुंच से बाहर हैं फिलहाल। हाँ। पर सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे एआई और ज्यादा काबिल होता जाएगा, तो क्या भविष्य में ये जो मानवीय गुण हैं, इनकी परिभाषा बदल जाएगी या इनका महत्व कम या ज्यादा हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, भविष्य कैसा होगा, ये देखना होगा।